Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क की। आपको लास्ट क्लास के अंदर मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के अंदर। आपको ये चेक करना था उनमें से कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हैं और कॉम्यूटेटिव हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, A स्टार B इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, A स्टार B इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल ऑफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R। इसके लिए हम चेक करते हैं पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय गुणधर्म। तो हमें गिवन है A स्टार B इक्वल्स टू 1। तो राइट हैंड साइड में 1 दे रखा, मीन्स ना तो ये A पर डिपेंडेंट है ना ये B पर डिपेंडेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो B स्टार A होगा वो भी क्या होगा 1, क्योंकि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा A और B हम कुछ भी ले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास A स्टार B इक्वल्स टू 1 है वो कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि A स्टार B और B स्टार A दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। फिर बात करते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे A स्टार B ऑफ स्टार C। तो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो A स्टार B की जगह हम क्या लिख लेंगे 1, फिर स्टार C। तो 1 स्टार C कितना हो जाएगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि डिपेंडेंट ही नहीं है कि स्टार किन किन के बीच में हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन किन किन के बीच में हो रहा है, वो इक्वल टू 1 आंसर आ रहा है। फिर हम निकालते A स्टार ऑफ B स्टार C। तो B स्टार C कितना हो जाएगा 1 और A स्टार 1 भी क्या हो जाएगा 1। तो हमें यहाँ दोनों बार क्या मिल गया 1। तो हम कह सकते हैं कि A स्टार B ऑफ स्टार C किसके इक्वल होगा, A स्टार ऑफ B स्टार C के। इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव ऑपरेशन कहेंगे। फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया था कि A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का था पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में। इसमें भी हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए हमें क्या गिवन है, गिवन है A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो B स्टार A क्या होगा, तो B स्टार A क्या होगा कि अगर A स्टार B A प्लस B है तो B स्टार A क्या होगा, B प्लस A, B प्लस A डिवाइडेड बाई 2। तो B प्लस A कहूँ या A प्लस B कहूँ, एक ही तो बात है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हमें मिल गया A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या निकल गया, कॉम्यूटेटिव। फिर हम चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे A स्टार B ऑफ स्टार C की वैल्यू। तो A स्टार B हमें गिवन है A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, फिर स्टार इसका करना है C के साथ। तो अब A रिप्लेस हो गया A प्लस B बाई 2 से और B रिप्लेस हो गया C से। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, A प्लस B बाई 2 प्लस C डिवाइडेड बाई 2, जो कि इक्वल होगा एलसीएम लेने पर A प्लस B प्लस 2C और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना 4। फिर हम निकालते हैं A स्टार ऑफ B स्टार C। तो A स्टार B स्टार C किसके इक्वल है, B प्लस C बाई 2 के। फिर A स्टार B प्लस C बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा A प्लस B प्लस C बाई 2 और इसका भी डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेने पर हमें चीज़ क्या मिल जाएगी, A इंटू 2 हो गया 2A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 4। 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। तो यहाँ पर हमें A स्टार B ऑफ स्टार C और A स्टार ऑफ B स्टार C दोनों इक्वल नहीं मिल रहे, क्योंकि एक बार हमें मिल रहा है A प्लस B प्लस 2C बाई 4 और एक बार हमें मिल रहा है 2A प्लस B प्लस C बाई 4, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, तो ये एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। तो आई होप आपको होमवर्क के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर चलते हैं आज के अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर।
तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसके लिए हम चारों चीज़ निकालने वाले, मीनिंग कि पहले हम चेक करेंगे वो कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है या नहीं, फिर हम देखेंगे वो एसोसिएटिव ऑपरेशन है या नहीं, फिर हम उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे और फिर हम बाद में उसका इन्वर्स एलिमेंट निकालेंगे। तो आज का हम फंक्शन लेते हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम चारों चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हमें मालूम है कि अगर ए स्टार बी दे रखा है तो एक बार हम उसका बी स्टार ए भी निकालेंगे। तो ए स्टार बी दे रखा है ए प्लस बी प्लस 1, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी प्लस ए प्लस 1, जिसको हम ए प्लस बी प्लस 1 भी कह सकते हैं। इसका मीनिंग ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मीनिंग क्या हो, ये कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन होगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। फिर हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या निकालना है, हमें एक बार निकालना है ए स्टार बी ऑफ स्टार सी और फिर हम निकालेंगे ए स्टार ऑफ बी स्टार सी। तो पहले बात करते हैं ए स्टार बी ऑफ स्टार सी। तो ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस 1 के। फिर इसका हमें ऑपरेशन किसके साथ करवाना है, हमें करवाना है सी के साथ। तो ए प्लस बी प्लस 1 स्टार सी, तो अब ये हमारा ए होगा और ये हमारा क्या होगा, बी। तो जब ए स्टार बी था तो आंसर था ए प्लस बी प्लस 1। तो अगर ए प्लस बी प्लस 1 प्लस ए प्लस बी प्लस 1 स्टार सी है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1, यानी कि हमें मिल गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 कितना हुआ, 2। फिर ऐसे हम निकालते हैं ए स्टार ऑफ बी स्टार सी। तो पहले ब्रैकेट वाले डाटा को सॉल्व करते हैं। तो ए स्टार और बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस 1। तो अब ए की जगह तो ए ही है, लेकिन बी की जगह क्या आ गया, बी प्लस सी प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 फिर प्लस 1। तो ये कितना मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 कितना हुआ, 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी दोनों इक्वल मिले हैं। तो जब दोनों इक्वल मिले हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी कि एसोसिएटिव ऑपरेशन है। फिर हम बात करते हैं इसके आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार ई इक्वल्स टू होता है ए। यानी कि यहाँ पर ई क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कराने पर आपको वापस वही एलिमेंट मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ई की वैल्यू फाउंड करनी है। तो क्या होगी ई की वैल्यू, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, ए स्टार इक्वल्स टू ए स्टार बी होता है ए प्लस बी प्लस 1। तो ए स्टार ई क्या होगा, ए प्लस ई प्लस 1 है ना, बी को रिप्लेस कर दिया ई से, इक्वल्स टू ए। तो अब ट्रांसफर रूल से ए राइट हैंड साइड में गया तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, ई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, -1। तो हमें यहाँ पर मिल गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि किसके इक्वल है, -1 के। तो ये हमने निकाल दिया यहाँ पे अपना आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम निकालते हैं इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट। तो अगर हमें इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, वो है ए स्टार बी इक्वल्स टू ई। यानी कि किसी एलिमेंट के अगर एक ऐसे एलिमेंट से मैं ऑपरेशन कराऊँ कि आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो उस एलिमेंट बी को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट ए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें मालूम है ए स्टार बी किसके इक्वल है, वो है इक्वल ए प्लस बी प्लस 1 के। और ई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो हमारे पास आई है -1। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी को मैंने रखा लेफ्ट हैंड साइड में ही, बाकी ए और 1 दोनों को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया राइट हैंड साइड में। तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 की जगह -1, ए इधर आया तो -a और 1 उधर गया तो -1। तो -a का -a लिखा और -1 कितना हो गया, -2। तो हमें b की वैल्यू मिल गई -a -2। तो अलग अलग a के लिए अपन को अलग अलग b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये हमने इन्वर्स एलिमेंट निकाल दिया। तो हमने चारों चीज़ें सीख ली। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे हम उसको जस्टिफाई करवाते हैं, कैसे चेक करते हैं कि कोई ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है या नहीं। फिर हम देखा एसोसिएटिव ऑपरेशन
कैसे निकालते हैं वो भी हमने चेक कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं। फिर किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं हमने वो भी सीख लिया। और लास्ट में इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट कैसे निकालते हैं हमने वो भी सीख लिया। तो ये थी आज की क्लास। अब आपको होमवर्क में भी मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके लिए आपको ये चारों चीज़ें चेक करनी है कि वो कॉम्पिटिटिव ऑपरेशन है या नहीं, वो एसोसिएटिव ऑपरेशन है या नहीं, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है और इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट क्या है। ये चारों चीज़ें आपको निकालनी है। तो आज का हमारा होमवर्क है, आज के होमवर्क में मैं आपको एक सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन देता हूँ कि ए स्टार बी इक्वल्स टू है ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ऑफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको चेक करना है कि ये कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है या नहीं, फिर आपको देखना है ये एसोसिएटिव ऑपरेशन है या नहीं, फिर आपको निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट और फिर आपको निकालना है इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट। तो ये आपको चार चीज़ें करनी है। जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आए और इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट आए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और होप कि ये आपको चीज़ें आराम से समझ में आई होगी, क्लियर होगा, होमवर्क भी आप आराम से कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।